कोई सवाल है? पूछे। मैं तेजपाल सिंह। ये जो चंपत राय बंसल जी हैं, ये प्रवीण तोगड़िया जी के बड़े नज़दीक माने जाते हैं 2018 में। उसके बाद मोदी जी के नज़दीक हुए जो, और अभी तक इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है, जबकि नॉर्मल कोई भी अगर इस तरह का प्रकरण आता है तुरंत एफआईआर होती है। जांच उन्हीं अधिकारियों को सौंपी गई है जो खुद विवादित रहे। तो आप क्या कहना, अगर ये मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो आपको बता दिया ना कि जो व्यक्ति खुद जांच में फंसा है, जो कमिश्नर प्रयागराज जो महाकुंभ में व्यक्ति था, जिसकी पूरी भूमिका उसमें रही है, जिसने पूरे उकसाया लोगों को कि जल्दी जल्दी स्नान कर लो, नहीं तो फिर अपने देखा रिकॉर्ड वीडियो आए थे, वो व्यक्ति को जांच दिया गया है। एसआईटी की जांच वो भगवान के आज ये चोरों की जांच करने के लिए दिया गया है, जो खुद ही अपनी जान उसकी फंसी हुई है, उसको जांच अधिकारी बना दिया गया है। इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से जांच प्रभावित होगी। हमारी मांग है कि तत्काल हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच कराई जाए। और आपने कहा जो चंपत राय बंसल जी हैं, चंपत राय बंसल जी मोदी जी के खास हैं, अब वो समय भूल गए, इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई जिम्मेदार अगर कोई है तो सीधे सीधे इसमें जांच नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्यों? क्योंकि सभी उनके नजदीकी लोग तो उसमें बैठे हैं, चाहे वो निपेंद्र मिश्रा हो जो उनके साथ 5 साल से ऊपर काम किए हों, चाहे चंपत राय बंसल जी हों, चाहे जितने भी लोग उसमें हैं, सब लोग उनके नजदीकी हैं। तो अब मोदी जी विदेश चले गए घूमने, विदेश टहल रहे हैं, तो इससे साबित हो रहा है कि चीज़ों को भटकाने के लिए आप काम कर रहे हैं। इस पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए और सीधे सीधे नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ही बैठाए हुए लोग वहां पर जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। अजय जी इस तरफ देखिए, जो ये तमाम लोग हैं जो चला रहे हैं राम मंदिर को, उनको सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया, ये कैसे हटेंगे, इनका कार्यकाल कब है, इसको लेकर आपको चाहिए क्लैरिटी आनी चाहिए। नहीं, क्लैरिटी नए लोग आने चाहिए उस बोर्ड के अंदर। देखिए, क्लैरिटी तो अभी जांच रिपोर्ट जो भी जांच उन्होंने एसआईटी किया है, कोई टाइम बाउंड है क्या? टाइम बाउंड भी नहीं किया उसको। अब इतनी बड़ी घटना घटी है, पूरे देश दुनिया में हलचल है कि भगवान राम के नाम पे आने वाले लोग जो इतने दिन भगवान राम के नाम पर अपनी दुकान चलाएं, आज सारी चीजें सामने आ गई। उसके बाद भी कोई जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? 10 दिन में आएगी, 15 दिन में आएगी, कोई पता ही नहीं है। तो ये इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से जो आपने बात कही है निश्चित तौर से तय होना चाहिए। और इसमें तय होना चाहिए कि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति इसमें जो भी आए ट्रस्ट में इसमें परम पूज्य शंकराचार्य जी और जो धर्म से जुड़े लोग हैं, जो अलग अलग धर्म के, अपने हिंदू धर्म के, जो सनातन धर्म के लोग बड़े स्तर पर बैठे हैं, उनको इस ट्रस्ट में शामिल करना चाहिए। दूसरी चीज इसमें मैं जोड़ना चाहती हूँ कि जितनी भी, जैसे ये 1250 शिला जो चोरी हुई या जो भी मंदिर की संपत्ति है, उसका कोई ब्यौरा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो एंट्री होनी चाहिए थी, इसका एक लेजर तैयार होना चाहिए था कि ये जो भी संपत्ति किसी भी तरह की आती, चाहे वो चढ़ावे के नाम पे हो या जो लोग श्रद्धा से वहाँ दे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कोई भी लेजर वहाँ पे नहीं तैयार है जिसके बारे में वो जानकारी दे सके कि कितनी तरह की चीज़ें या कितनी संपत्तियाँ वहाँ पे आई हैं। कोई लेजर नहीं, अनअकाउंटेड। सर, मुख्यमंत्री का एक बयान आया है इसी सिलसिले में कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई उन्हें साधु संतों की याद आ रही है। हालांकि ये बयान मुख्यमंत्री का अखिलेश यादव के लिए है, लेकिन इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? गोली चलवाने वाला तो वहां पे अध्यक्ष बना हुआ है, कौन था? गोली चलवाने जो आदेश दिए जिस अधिकारी ने, उसमें मुख्यमंत्री जी जरा बता दें, मुख्यमंत्री बता दें कि गोली चलवाने वाला व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है और ट्रस्ट का चेयरमैन कौन है, ये बता दें जरा। और सर, एक मुख्यमंत्री का कल का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि माफिया का सफाया करना उनका सबसे प्रिय विषय है। हो सकता है आपने देखा हो कि वो लखनऊ की एक जमीन को खाली करवाने को लेकर के कहानी बता रहे हैं कि डीजीपी उनके पास आए और फिर वो जमीन उन्होंने खाली करवाई, ये कह के कि बड़ा उनका प्रिय विषय है। इस पर भी एक रिएक्शन चाहिए आप में से कोई। अब देखिए, मैं तो नहीं कहूँगा, योगी जी अगर ये बात कह रहे हैं, सारे माफिया तो भारतीय जनता पार्टी के एमपी बने हुए हैं, एमएलसी बने हैं, एमएलए बने हैं, उनको सीएसएफ की सुरक्षा मिली हुई है, उनको पूरे के पूरे उनके साथ स्क्वाड चल रहा है, सिक्योरिटी चल रही है। मेरे चुनाव में मंच पे चढ़कर रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे 2024 में, मोदी जी के लिए रामचरितमानस पढ़ रहे थे ये लोग।
शर्म आनी चाहिए इनको, योगी जी को शर्म आनी चाहिए। गेरुआ वस्त्र पहन के झूठ बोल रहे हैं और सारे अपराधियों को, सारे माफियाओं को संरक्षण। बच्चे का अपहरण करने वाला व्यक्ति, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का अपहरण करने वाला व्यक्ति एमएलसी बन के, निर्विरोध एमएलसी बन करके भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है। दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें ये इस पर भी जवाब दे दे माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो सबसे बड़ा अपराध किया है आज की तारीख में, जिन्होंने प्रभु राम की संपत्ति को ही लूट लिया, ऐसे माफियाओं के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? बुलडोजर चलेगा? कब चलेगा? इससे बड़ा इससे जघन्य अपराध आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। थोड़े से भी अगर उनके अंदर संत का अगर भाव है तो कहा है मोना जी ने ना कि भाई अगर संत हो, सबसे बड़े तो भक्त हो भगवान के, उसी के नाते गेरुआ पहने हैं आप, उसी के नाते मुख्यमंत्री बने हैं, तो भाई बुलडोजर चलवाइए ना। और अभी तक ईडी एंट्री नहीं की उसमें, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभी जो जो चोरी हुई है, चढ़ावा चोरी, उसमें अभी तक ईडी की एंट्री क्यों नहीं हुई? अब तक तो हर जगह एंट्री हो जाती है ईडी की, अभी तक नहीं हुई है। इस पर तत्काल तुरंत दिखावें क्या कुछ करने वाले हैं ये लोग। एक उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा हुआ सवाल है। असदुद्दीन ओवैसी वो उत्तर प्रदेश गए, उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। बाद में कोई हमसे ये ना कहे कि हमने सीटें कम करा दी या हमारी वजह से बीजेपी जीत गई। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि जो भी बीजेपी को हराने आ रहा है हम उसका स्वागत करते हैं। तो समाजवादी पार्टी गठबंधन में लेने को तैयार है क्या? ओवैसी, जिसको आपके नेता राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता बीजेपी की बी टीम कहते हैं, उनको गठबंधन का हिस्सा बनाने को आप लोग तैयार हैं? अभी मैंने सुना नहीं है इसको, इसलिए मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। सर, आपने समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली साहब का तो बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने बोला है, क्योंकि धर्म की बात हो रही है, कि बीजेपी की राजनीति के चलते जो हिंदू समाज है वो जहरीला हो गया है, तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, तो उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? और आपके एक सहयोगी हैं इमरान मसूद साहब, जो कह रहे हैं कि 403 सीटों पर आप लोग की तैयारी है, तो क्या वाकई में कांग्रेस सभी सीटों पे या 403 सीटों पे लड़ने की पूरी तैयारी कर? अब देखिए, ये मैं तो नहीं कहूँगा मौसमी जी की जो बात आ रही है सामने, अब ये देख सकते हैं कि जो भगवान राम के नाम पर आए पूरे देश में, आज भगवान राम की ही शिलाएं चोरी हो रही हैं, 1250 शिलाएं आई हैं, अब कितनी गायब हो चुकी होंगी, कितने दान से लेकर अभी तक चल रहा है। अब चढ़ावा, एक तो पहले चंदा चोरी किया, उसके बाद जमीन चोरी करके बेचा, अब चढ़ावा चोरी करा रहे हैं। तो ये तो पूरी तरीके से अब तो हिंदू समाज समझ चुका है ना कि जिनको हम लोगों ने वोट दिया, आगे बढ़ाया, देश का प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उन्हीं के संरक्षण में भगवान के जो आस्था के नाम पर चोरी हो रही है, वो सारी चीज़ें आ गई। तो मैं समझता हूँ तो सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और निश्चित जो हमारे जो सांसद ने कहा है, हम लोग संगठन सृजन के माध्यम से, जो संगठन की हमारी तैयारी है, वो हम पूरी तरीके से अपनी 403 विधानसभा में संगठन सृजन के माध्यम से कर रहे हैं। अब नेतृत्व निर्णय लेगा कि किसके साथ लड़ना है, कैसे लड़ना है, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। हमारा जो काम है संगठन सृजन, संगठन को मजबूत करना, यूपी में कैसे मजबूत हो, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सर, खराब हो चुकी हैं। ओवैसी को आप लोग क्या मानते हैं, सेकुलर मानते हैं या बीजेपी की बी टीम मानते हैं? क्योंकि आपके नेता तो बीजेपी की बी टीम कैसे आए? देखिए, जो नेतृत्व निर्णय ले रहा है, ओवैसी जी की एंट्री जहाँ जहाँ भी हुई, वहाँ पर हमारे नेतृत्व ने एक सशक्त निर्णय लिया ताकि इस देश के संविधान को हम बचा सकें। और इस देश के संविधान को बचाना, इस देश को बचाना कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है। मैम, एक क्वेश्चन नीट से रिलेटेड है। सर, आप जो भी आप रिप्लाई करना चाहें। लगातार क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये सवाल खड़े कर रही है और अब री एग्जामिनेशन भी होने जा रहा है, उससे ठीक पहले गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है टेलीग्राम के एक्सेस पे, क्योंकि उसके थ्रू ही जो पेपर लीक था वो हुआ था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप एक्चुअली सेटिस्फाइड है इस बार जिस तरीके से गवर्नमेंट ये सब स्टेप्स ले रही है? दूसरी चीज़ इसी से जुड़ी ये है कि पेपर को भी तमिलनाडु तक पहुँचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के जो विमान हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कितनी दुखद है ये बात कि आज नीट के एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पे पूरे दुनिया में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, वो स्मूथली हो जाते हैं, पर दुखद है कि भारत में अगर हमें एग्ज़ाम कराना है तो उसमें हमें आर्मी का और एयरफोर्स का और मिलिट्री का सहयोग लेना पड़ेगा।
कहाँ है हमारी आईबी, कहाँ है हमारी रॉ, कहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस है, क्यों फेल हो जाती है? और एक नहीं, लगातार नीट के एग्जाम के पेपर और कई और एग्जाम्स के पेपर लीक होते चले जा रहे हैं। क्या, कौन जिम्मेदार है? जो नौजवान जिन्होंने इसकी वजह से आत्महत्याएं करी, जो परिवार के पेरेंट्स परेशान हैं, आखिर उनकी जवाबदेही किसकी है? ये तो जवाबदेही प्रधानमंत्री जी की है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये परिस्थिति आई, इसलिए आई क्योंकि जो पहले लोग, ऐसे लोगों को आपने नीट के जैसे एग्जाम्स के को कराने की जिम्मेदारी दी, जिन पे पहले भी आरोप लग चुके हैं। और जब इसके पहले 2024 में पेपर लीक हुआ था तो कोई कार्रवाई नहीं की हुई थी, आज भी वो पेंडिंग है। शायद अगर कार्रवाई की होती तो एक नज़ीर बन गई होती और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। पर आज फिर भी केवल और केवल जो शिथिलता है, या तो सहयोग है सरकार का, और या उनकी शिथिलता है, या उनकी निष्क्रियता है, या उनकी असफलता है, जो भी कह लीजिए। इसकी अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आराधना जी, राहुल गांधी कोटा जा रहे हैं, पूरा ये यूथ मूवमेंट, स्टूडेंट्स मूवमेंट को लेके बताया जा रहा है, प्रयागराज भी जाएंगे, तो उसकी क्या योजना है और आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश का युवा इससे जुड़ पाएगा, इस पूरी मुहिम से? बिल्कुल, और जुड़ रहा है लगातार। राहुल जी उन युवाओं से मिल रहे हैं जो इस मूवमेंट में हमारे साथ हैं, और आवश्यकता है। आज हिंदुस्तान देश का सबसे युवा देश है, सबसे ज़्यादा संख्या आबादी हमारे युवाओं की है, और अगर उस युवा की भविष्य को हम सुरक्षित नहीं रख सकते तो शायद जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उनको एक मिनट भी बैठने का अधिकार नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए। पर जिस तरह से लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं, केवल नीट और भर्तियों के नहीं, आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, एक लंबी लिस्ट है जहां पर सरकार पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षाएं नहीं हो पा रही। लाखों पद जो सृजित है सरकार के, वो केवल इसलिए नहीं भर पा रहे, और वो भी स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि उनके पेपर लीक हो चुके हैं और सरकार सक्षम नहीं है उनकी परीक्षाएं कराने के लिए। तो ये एक पृष्ठभूमि सरकार ने ये नया ट्रेंड शुरू कर दिया है, और ये जिम्मेदारी है। राहुल गांधी जी लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश को एक रखने के लिए और इस देश के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी है। इसका चाहे वो आज़ादी की लड़ाई से लेकर के अभी तक शहादतें दी हैं, तो ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। और हम लोग, मैं और अध्यक्ष जी, राहुल जी 10 तारीख को जो समय अभी आया है, 10 जुलाई को प्रयागराज आ रहे हैं, वहाँ पर हम लोग उनका स्वागत करेंगे, और एक बड़ा आयोजन, क्योंकि हमेशा से पूर्वांचल का सेंटर रहा है प्रयागराज, तो एक बड़ा आयोजन वहाँ पे होगा। थैंक यू।